हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहरा क्लासेस। मैं हूं आपकी सोशियोलॉजी मेंटोर डॉक्टर अंजलि द्विवेदी। तो हमारा समाजशास्त्र का विश्वास बैच चालू हो चुका है। और अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया है इस बैच में तो जल्दी से जल्द आप अपना इनरोल करवाइए और इस बैच का लाभ लीजिए। अभी आपको 40% ऑफर भी मिल रहा है इस बैच में। आपको ये बैच अभी 2999 में मिलने वाला है, तो आप इसका लाभ लीजिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। और हमारे साथ तैयारी में आप आज से ही जुड़ जाइए। हमारा ये बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आज हम पहली यूनिट का एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स करने वाले हैं, टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसे हम बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। तो हमारी पहली यूनिट में हमें पढ़ना है समाज क्या है, समुदाय क्या है, कम्युनिटी क्या है, समिति क्या होती है, संस्था कैसे बनती है, क्या होती है, इंस्टीट्यूशन समझेंगे, कल्चर समझेंगे, फोक वेस्ट जनरीति क्या होती है, कस्टम्स प्रथा क्या होती है, रूढ़ियां क्या होती हैं, मोरेस क्या होते हैं। इन्हें हम बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेकिन आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं सोसाइटी। एक एक करके हम सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। और अभी हमारे पास इतना टाइम है कि हम बहुत आराम से बहुत डीपली पढ़ के अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आज का हमारा टॉपिक है सोसाइटी, समाज क्या होता है। अगर हम समाज को सामान्य शब्दों में देखें तो मनुष्यों के समूह को या ग्रुप्स ऑफ मैन और कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल को हम सोसाइटी के अंदर कंसिडर करते हैं। अगर हम समाज शास्त्र के अंतर्गत देखें तो समाज शास्त्र शब्द का जो प्रयोग है वो हम सामाजिक संबंध के सापेक्ष करते हैं। सोशल रिलेशन के थ्रू हम समाज को समझते हैं, यानी जिसका निर्माण व्यक्तियों द्वारा होता है, मनुष्यों द्वारा किया जाता है और इनके बीच सामाजिक संबंध पाए जाते हैं, जिसका अध्ययन हम समाज के अंतर्गत करते हैं या समाज शास्त्र के अंतर्गत हम समाज को पढ़ते हैं। अब अरस्तु ने लिखा कि जो मनुष्य है वो एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए वो सामाजिक संबंधों से, सोशल रिलेशन से वो कनेक्टेड है, वो जुड़ा हुआ है। तो दुर्खिम कहते हैं कि जो समाज है वो खुद ही जन्मा है, स्वतः जन्मा है या सुई जेनरिस है। ये दुर्खिम कहते हैं, इंपॉर्टेंट भी है। कई बार आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि समाज को स्वतः जन्मा किसने कहा है, तो वहां पर आपको दुर्खिम को टिक करना है। ये बहुत नॉर्मल सा डेफिनेशन है जो आपने बहुत पहले ही पढ़ लिया होगा। एमए बीए में बहुत सबसे पहली डेफिनेशन आती है कि समाज क्या है, सामाजिक संबंधों का जाल है ना। और ये किसने कहा है, ये कहा है मैकाइवर और पेज ने। तो ये बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है हमारे सोसाइटी की, जो आप लोगों को पता होनी ही चाहिए कि सोसाइटी में जाल किसने कह के बुलाया है सोशल रिलेशन को, तो वो मैकाइवर और पेज है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो व्यक्तियों का एक ऐसा ग्रुप जो अपने मूल्यों को साझा करते हैं, अपने कल्चर्स की प्रैक्टिस करते हैं और एक निश्चित क्षेत्र में रहते हैं। लोगों का एक ग्रुप होता है और उनमें इंटर रिलेशन होते हैं, जो अंतर संबंध प्रदर्शित करते हैं, वो कहलाता है समाज। ऐसे ग्रुप को हम समाज के अंदर कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो जो सामाजिक संबंध हैं वो सोशल इंटरेक्शन के बिना तो संभव है ही नहीं। तो सोशल इंटरेक्शन आपका कैसे होता है, या किस किस प्रकार से होता है, वो हम यहाँ समझते हैं कि ये 3 स्तरों पर कैसे होता है। कि आप एक इंसान से दूसरे इंसान के बीच आपका होगा, इंटरेक्शन होगा, या इस तरह के एक ग्रुप से आपका इंटरेक्शन होगा एक इंसान का, या दो ग्रुप के बीच का संबंध। जब उनके बीच में सोशल इंटरेक्शन होगा तो वो सामाजिक संबंध के अंतर्गत आएगा। तो बेसिकली 3 तरह से होता है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, यानी एक व्यक्ति से व्यक्ति के बीच में, एक व्यक्ति से समूह के बीच में, और समूह से समूह के बीच में, ठीक है। तो ये है हमारा सामाजिक संबंध। आगे हम देख लेते हैं। अब समाज की डेफिनेशन अलग अलग समाज शास्त्रियों ने, अलग अलग थिंकर्स ने अपनी ही परिभाषाएं दी हैं कि समाज को डिस्क्राइब करने के लिए, तो हम वो समझ लेते हैं। और ये आपको याद रखना है कि कौन से थिंकर ने क्या कह के समाज को बताया है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, मैं कीवर्ड्स आपको बताते जाऊंगी, शॉर्टकट्स बताते जाऊंगी। और जहां पर मैं आपको ये कहूंगी कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो अभी से आप शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। जिन चीजों को मैं कहूंगी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, वो आप शॉर्ट नोट्स में अभी से आप डालना शुरू कर दीजिए, ठीक है। बाकी बड़े नोट्स भी आप बनाइए, डिस्क्रिप्टिव नोट्स भी बनाइए, जिसमें आप डिटेल में ये चीजों को समझिएगा और पढ़िएगा। और आप अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाइएगा, ताकि जब आप लिखेंगे
और वो चीजें पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में भी वो चीज बहुत अच्छे से बैठती है, ठीक है। तो स्पेशली थिंकर से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि किस थिंकर ने समाज के लिए क्या कहा है, वो आपको याद होना चाहिए। तो गिडिंग्स क्या कहते हैं कि समाज जो है वो स्वयं में ही संघ है, वो अपने आप में ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें औपचारिक संबंध होते हैं, फॉर्मल रिलेशन होते हैं, और उसमें जो व्यक्ति होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, वो एक दूसरे के साथ व्यवहारिक संबंधों से बंधे होते हैं, फॉर्मल रिलेशन से वो बंधे होते हैं, ठीक है। तो फॉर्मल रिलेशन की बात किसने की है समाज को लेके, तो की है गिडिंग्स ने, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आगे हम देख लेते हैं किसने क्या कहा है। ओके, तो ये पार्सन्स कहते हैं कि जो समाज है वो सामाजिक संबंधों की एक जटिलता है, यानी जो सोसाइटी है वो कॉम्प्लेक्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से कि सोसाइटी को कॉम्प्लेक्स रिलेशन किसने कहा है, तो वो कहा है पार्सन्स ने। अब जटिलता कैसे है, अब सबके बीच में अपने रिलेशंस हैं, है ना, और सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है, जो कि एक जाल के रूप में दिखते हैं, और इनको समझना बहुत मुश्किल है कि किस व्यक्ति का दूसरे लोगों से किस प्रकार का संबंध है, पॉजिटिव रिलेशन शेयर कर रहे हैं या नेगेटिव रिलेशन शेयर कर रहे हैं, या वो अपने स्वार्थ बस किसी से कनेक्ट है। तो बहुत जटिल है, बहुत कॉम्प्लेक्स है समझना। तो ये जो संबंधों की जो ये जटिलता है, ये कहा है पार्सन्स ने कि समाज, हाँ, समाज जो है वो सामाजिक संबंधों की एक जटिलता है, ठीक है। नेक्स्ट र्यूटर कहते हैं कि समाज इनविजिबल या अमूर्त है। अमूर्त क्यों है, लोग आपस में कैसे कनेक्ट है ये हमको नहीं दिखता है ना, हम उनके संबंध को देख नहीं सकते, हम महसूस कर सकते हैं। इसलिए क्योंकि हम देख नहीं सकते हैं तो ये कैसा हो गया, अमूर्त। मूर्त वो होता है जिसे हम देख सके, है ना। तो क्योंकि हम इनके संबंधों को, इनके रिलेशन को, इनके इंटरेक्शन को हम देख नहीं सकते हैं, इसलिए ये चीज र्यूटर ने कहा है कि जो समाज है वो कैसा है, अमूर्त है। इनके सदस्यों के बीच पाए जाने वाले जो संबंधों की जटिलता का हमको बोध कराती है, कॉम्प्लेक्स होते हैं इनके रिलेशन, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं, हमें पता होता है कि ये एक सोसाइटी है, इसलिए इसे अमूर्त की कैटेगरी में रखा है किसने, र्यूटर ने। अगला, जीएच कोल कहते हैं कि समिति और जो संस्थाएं हैं उनकी जटिल व्यवस्था जो है वो समाज है। अब हर समाज में अपनी समिति होती, संस्थाएं होती है, मैंने आपको बताया कि ये सब भी हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन हमें पहले समाज समझना होगा, है ना। तो समाज के अंदर बहुत सारी समितियां होती हैं जो अपने एम के अकॉर्डिंग होती है, जैसे गोल पूरा होगा, खत्म हो जाएगी, उनके रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे, इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो इन सब की जो जटिल व्यवस्था है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, वो है समाज। ये किसने कहा है, कोल ने कहा है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। लेपियर ने कहा है कि समाज जो है वो मनुष्यों के समूह का नाम नहीं है, उनके अंतः संबंधों की जटिलता है। तो जो समाज है वो मनुष्यों के समूह का नाम नहीं है, यानी सिर्फ मनुष्यों के होने से समाज नहीं बन जाएगा, एक भीड़ होने से समाज नहीं बन जाएगा, उनके बीच संबंध होना जरूरी है, रिलेशन होना जरूरी है, इंटरेक्शन होना जरूरी है। उसी सिस्टम को लेपियर समाज कहते हैं। क्यूबर कहते हैं कि काफी समय तक इकट्ठे रहने के कारण जो संगठित हो गए हैं, जो स्वयं मानवीय इकाइयों से भिन्न इकाई समझते हैं, वो समाज कहलाते हैं। यानी बहुत टाइम तक आप जब किसी भीड़ में बहुत टाइम तक, या किसी ग्रुप में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप बैठे हैं जहाँ पे आप लोगों को नहीं जानते, या हम इमेजिन कर सकते हैं कि एक लंबे पीरियड तक, लॉन्ग पीरियड तक आप कहीं रह रहे हैं, जैसे ट्रांसफर होता है लोगों का, तो जब जाते हैं नया होता है, लेकिन धीरे धीरे वो उसमें घुलते मिलते जाते हैं, सबको जानने समझने लगते हैं, अपने कल्चर की भी प्रैक्टिस करते हैं, दूसरों के कल्चर को भी समझते हैं, दूसरों की फीलिंग्स को भी समझते हैं। तो फिर आप सामाजिक हो जाते हैं और आप उस समाज का एक हिस्सा बन जाते हैं। तो ये है समाज क्यूबर के हिसाब से। आगे देख लेते हैं। ओके, मैकाइवर और पेज। अब मैकाइवर और पेज ने अपने हिसाब से समाज की कुछ लक्षण बताए हैं, कुछ ऐसी तत्व बताए हैं जो समाज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें सबसे पहला है सामाजिक संबंध। यानी सामाजिक संबंध होना बहुत जरूरी है। सिर्फ हम भीड़ को समाज नहीं कह सकते कि 10 लोग हैं और वो एक दूसरे को जानते भी नहीं है, इंटरेक्शन भी कुछ नहीं है, और हम उन्हें समाज कह देंगे, नहीं, इनके बीच
संबंध होना बहुत जरूरी है, तो ही हम इसे समाज की श्रेणी में रख सकते हैं। और ये निरंतर परिवर्तनशील होते हैं, ऑफकोर्स ये चेंज होते रहते हैं। जरूरी नहीं है कि आज दो लोगों का जैसा रिलेशन है, जैसा संबंध है, जैसे वो शेयर कर रहे हैं अपने संबंधों को, आगे भी करेंगे। आगे मतभेद हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, संघर्ष हो सकते हैं। तो ये परिवर्तनशील होते हैं, ये जो संबंध होते हैं। अब प्रत्येक समाज में, चाहे वो कोई भी सोसाइटी हो, इंडियन हो या अमेरिकन सोसाइटी हो, रूरल सोसाइटी हो, अर्बन सोसाइटी हो, किसी भी प्रकार की सोसाइटी में जो प्रथाएं होती हैं, संस्थाएं होती हैं, संस्कृति होती हैं, इन सब का समावेश तो रहता ही है ना। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ लोग मिल जाएंगे, उनके बीच बात होने लगेगी और वो समाज बन जाएगा, नहीं। मैंने कहा कि उनकी अपनी संस्कृति की वो प्रैक्टिस कर रहेंगे, वो अपने रिचुअल्स देखेंगे, उनकी अपनी जो भी संस्थाएं होंगी, प्रथाएं होंगी, वो सबका भी प्रभाव उन पर, सदस्यों पर बना रहेगा। ठीक है। आगे में कई बार पेज ने कहा है कि निरंतर परिवर्तन के कारण सामाजिक संबंध ना टूटे, इसके लिए भी व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है। अपने हर समाज के कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं, जिसे हर व्यक्ति फॉलो करता है, और ताकि वो जो संबंध बने वो एक लॉन्ग टर्म तक चलते रहें, और वो जो प्रैक्टिस हो रही है वो लंबे समय तक होती रहे, तभी एक समाज बन पाएगा। ऐसा नहीं कि 4 दिन तक हमारा इंटरेक्शन हुआ, फिर कॉन्फ्लिक्ट हो गया और वो समाज वहीं पे खत्म होगा, ऐसा नहीं होता है, समाज खत्म नहीं हो सकता है। इसलिए लंबे समय तक सारी व्यवस्था चलती रहे, सारी चीजें प्रॉपर तरीके से चलती रहे, जिसके लिए समाज के अपने ही कुछ नियम कानून होते हैं, जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है। अब राइट का कहना है कि जो समाज है वो सार के रूप में एक स्थिति अथवा संबंध है ना, आवश्यक रूप से ये अमूर्त है। अमूर्त को पहले भी बोला गया है कि समाज अमूर्त, समाज के जो संबंध होते हैं वो अमूर्त होते हैं। हम समाज को अमूर्त की कैटेगरी में रखते हैं। अमूर्त यानी जिसे हम देख नहीं सकते, एब्स्ट्रैक्ट बोल सकते हैं, इनविजिबल बोल सकते हैं। हम समाज में जो संबंध होते हैं लोगों के, वो हमें दिखाई नहीं देते, वो जो इंटरेक्शन होता है वो हमें दिखाई नहीं देता। किसके कैसे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, किस कौन कैसे रिलेशन को शेयर कर रहे हैं, वो हम देख नहीं सकते। हमें पता होता है, हम जानते हैं, हम फील करते हैं, लेकिन हम उसे महसूस करते हैं, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते, है ना। इसलिए ये समाज एक ऐसा है, अमूर्त है। लेकिन कई ऐसे वैज्ञानिक भी हैं, ऐसे थिंकर्स हैं जिन्होंने इसे मूर्त की कैटेगरी में रखा है, वो हम आगे देखेंगे। तो र्यूटर का कहना है कि समाज जो है वो जैसे एक वस्तु जीवित रहने की एक प्रक्रिया होती है ना। जीवन जो है वो जीवित रहने की प्रक्रिया होती है, ना कि सिर्फ एक वो सामान हो गया, ना कि वो एक वस्तु हो गई। इसी प्रकार जो समाज है वो एक सामान नहीं है, एक वस्तु नहीं है, वो हमारे जीवन जीने का एक तरीका है, जो हमारे व्यवहार में दिखता है। समाज में सभी लोग एक दूसरे से किसी ना किसी माध्यम से कनेक्टेड होते हैं, किसी ना किसी तरह से वो एक दूसरे को जानते हैं। ठीक है। अब हम इसकी विशेषताएं देख लेते हैं कि समाज की विशेषताएं क्या क्या है। तो बहुत सारी विशेषताएं हैं। पहला हम अमूर्तता देखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट। मैंने आपको बहुत बार बता दिया है कि अमूर्तता क्या होती है। हम देख नहीं सकते हैं, हम उन्हें, ठीक है, हम उन्हें देख नहीं सकते हैं। इनके जो संबंध होते हैं वो अमूर्त होते हैं। हम उनके भी संबंधों को महसूस तो कर सकते हैं, पर हमें वो दिखाई नहीं देते। इसलिए समाज कैसा होता है, अब्स्ट्रैक्ट होता है, अमूर्त होता है। और आपको ये याद रखना है कि किसने किसने अमूर्त कहा है समाज को। अगला, पारस्परिक जागरूकता, म्यूचुअल अवेयरनेस। इसमें लोगों को पता है कि कौन हमारे साथ कैसा रिलेशन शेयर कर रहा है। सबको पता है कौन हमारे साथ स्वार्थवश है, कौन हमारे साथ एक्चुअल हमारा भला चाहता है, हमारा हित चाहता है। तो ये चीजें हमें पता होती हैं, तो ये अवेयर होते हैं लोग अपने रिलेशंस को लेके, अपने संबंधों को लेके। इसलिए कहा गया है कि म्यूचुअल अवेयरनेस होती है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, मैंने इसको बोल्ड किया हुआ है, कि व्यक्ति को पता है कि कौन हमारे लिए अच्छा कर रहा है, कौन हमारे लिए बुरा कर रहा है, किसके साथ हमारे रिलेशन कैसे हैं, ये हम जान रहे होते हैं। और कौन किसके साथ हमारा कैसा संबंध है, ये हमें पता होता है, और उसी तरह से हम भी व्यवहार करते हैं, है ना। तो यानी हम अवेयर हैं कि सामने वाला हमारे साथ कैसा है, तो अवेयरनेस होती है। अगला, सामाजिक संबंध का आधार समान वस्तु तथा स्वार्थ है। ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि कॉमन इंटरेस्ट होगा, है ना, आपके कॉमन ऑब्जेक्ट होंगे। कई बार ऐसा होता है कि अगर आपका इंटरेस्ट है, आपका फायदा है, तो आप ना चाहते हुए भी आप उस ग्रुप का हिस्सा बनते हैं, और जो भी उसकी एक्टिविटी है आप उसे कर रहे होते हैं, तो आप कॉमन इंटरेस्ट भी यहाँ पे शेयर कर रहे होते हैं।
नेक्स्ट है आपका समाज में समानता एवं भिन्नता का समन्वय। ऑफ कोर्स अब आप एक साथ इतनी बड़ी सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, एक बहुत बड़ा ग्रुप है लोगों का, तो वहाँ पे डिफरेंसेस भी होंगे, लाइकिंग भी होगी, इक्वेलिटी भी होगी। तो इस बेसिस पे समाज का निर्माण होता है। प्रत्येक समाज में कुछ लाइकिंग होती है, कुछ डिफरेंसेस होते हैं, कहीं पे इक्वेलिटी भी होती है, कहीं पे इक्वेलिटी हमें नहीं भी दिखाई देती है ना? तो समाज में ये चीज होना बहुत ही लाजमी है। नेक्स्ट, समाज अन्योन्याश्रयता पर आधारित है। इंटरडिपेंडेंसी हमें समाज में दिखती है। समाज में जो है वो इंटरडिपेंडेंसी पर बेस्ड होता है। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, जैसे समिति, संस्था, व्यक्ति। अब ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, एक के बिना दूसरे का काम नहीं होगा। एक अपना काम नहीं करेगा तो उसका इफेक्ट समाज पे इनडायरेक्ट या डायरेक्टली पड़ेगा ही। तो समाज कैसा होता है? इंटरडिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट, संघर्ष और सहयोग। मैंने बताया कि कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं, कोऑपरेशंस भी होते हैं। कई बार विचार नहीं मिलते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, विचार मिलेंगे तो कोऑपरेशन हो जाएगा। जिसमें मैं कई बार पेज ने कहा है, जो समाज है वो संघर्ष से कटा हुआ सहयोग है, यानी सोसाइटी कोऑपरेशन क्रॉस्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट है। ये आपको याद रखना है कि ये बात किसने कही थी समाज को लेके। ठीक है, अगला, मनुष्य समाज। समाज जो है वो मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि समाज सिर्फ ह्यूमंस का होता है, समाज सिर्फ ह्यूमंस का नहीं होता है, समाज एनिमल्स का भी होता है। और भी लोग होते हैं जो समाज को शेयर कर रहे होते हैं, जिनका भी समाज होता है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, पशु का भी समाज होता है, चींटियों का भी समाज। मधुमक्खियों को आपने देखा होगा हमेशा झुंड में उड़ती हैं, जिसमें से एक हेड होती है जिसको हम रानी मधुमक्खी कहते हैं। चींटियां हमेशा ग्रुप में होती हैं। पशु पशु भी, जहाँ पे अगर एक एलिफेंट है तो वो उसी जगह रहेगा जहाँ पे अदर एलिफेंट भी हैं। ऐसा नहीं कि वो अपने एलिफेंट के ग्रुप को छोड़ के और किसी कुत्ते के साथ या गाय के साथ रहने लगेगा। तो पशुओं का भी समाज होता है ना, सिर्फ मनुष्यों का समाज ही नहीं होता है। तो मैकाइवर और पेज यहाँ पर कहते हैं कि जहां भी जीवन है वहीं समाज है। जहां पर भी हमें जीवन दिखता है या जीवन होता है वहां पर समाज होती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है समाज का, सोशबिलिटी या सामाजिकता। बेसिकली यहाँ पर आप सीखते हैं कि समाज में हमें कैसे रहना है, कैसे संबंध बनाने हैं, है ना? आपका यहाँ पे सोशलाइजेशन भी होता है। आप किस तरह के सामाजिक प्राणी हैं, आप असामाजिक हैं या आप सामाजिक हैं, ये सब यहाँ पे देखा जाता है। तो सामाजिकता एक बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। आगे हम देख लेते हैं तत्व क्या क्या है, हमारे सोसाइटी के तत्व क्या है। तो मैकाइवर और पेज बहुत डिटेल में इसमें जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ की पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, है ना? कि की पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए कि किस थिंकर ने अपने एलिमेंट्स में किन किन चीजों को यूज किया है। ठीक है, तो देखिए मैकाइवर पेज के अकॉर्डिंग क्या है? रीतियां, यूसेस, कार्यप्रणालियां, प्रोसीजर, अधिकार, अथॉरिटी, पारस्परिक सहायता, समूह एवं विभाग, मानव व्यवहार के नियंत्रण और लिबर्टी। एक समाज में ये सारी चीजें हमें दिखाई देती, उनकी अपनी रीतियां होती हैं, यूसेज होते हैं, अपना प्रोसीजर होता है, अथॉरिटी होती है, सहायता भी होती है, ग्रुपिंग होती है, डिविजन्स होते हैं, कंट्रोल्स भी होता है कि आप कैसा, आप असामाजिक व्यवहार ना करें और आप सही चीजें करें, तो ह्यूमन बिहेवियर पे कंट्रोल होगा। लिबर्टी तो ऑफ कोर्स होगी ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट, किंग्सले डेविस ने समाज के कौन से मूलभूत तत्व बताए हैं वो हम देख लेते हैं। इन्होंने सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात की है, जनसंख्या होना चाहिए, उनमें अंतःक्रिया होना चाहिए, श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर होना चाहिए, सदस्यों में विशेषीकरण होना चाहिए, स्पेशलाइजेशन भी होना चाहिए, है ना? सदस्य एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हों, और हाँ, एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हों, और सामाजिक व्यवस्था की निरंतरता बनाए रखी हो। तो ये सारी चीजें किसने कही है? किंग्सले डेविस ने। नेक्स्ट, कॉम्ट। ये कॉम्ट, स्पेंसर और दुर्खिम, इन्होंने लगभग एक तरह की ही बात की है कि मतलब सावयव से जोड़ा है समाज को। अब कॉम्ट जो कहते हैं वो सामूहिक सावयव है ना, तो ये आप याद रखिएगा। सामूहिक सावयव या कलेक्टिव ऑर्गन की बात किसने की है? कॉम्ट ने। अब मैं आपको ये बता दूं कि सावयव क्यों कहा है इन तीनों ने। अब सपोज ये एक ह्यूमन है जिसके अलग अलग पार्ट्स हैं, तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि एक सोसाइटी है,
जिसकी अपनी अपनी इंस्टीट्यूशन है, संस्थाएं हैं, समिति हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रूल्स हैं, रिचुअल्स हैं, बहुत सारे कंट्रोल्स हैं, फिर भी आपको फ्रीडम भी मिलेगी, है ना। अब इनमें से एक भी इंस्टीट्यूशन या एक भी चीज अपना काम नहीं करेगा तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट समाज पे पड़ेगा। ठीक उसी तरह कि अगर इस बॉडी का कोई भी एक पार्ट अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं करेगा, उसका पूरा इफेक्ट किस पर पड़ेगा, हमारे शरीर पर पड़ेगा, है ना। तो इसलिए इन्होंने इसे कलेक्टिव ऑर्गन्स कहा है। स्पेंसर के अकॉर्डिंग समाज जो है वो सावयव के समान है, ऑफ कोर्स ऑर्गन के समान ही है। दुर्खिम ने भी वही चीज कहा है कि समाज एक सावयव है। ठीक है। हाँ, मैंने आपसे बताया था पहले भी कि कुछ ऐसे थिंकर्स हैं जिन्होंने समाज को मूर्त कहा है। तो वो है फेयरचाइल्ड, रॉल्फ लिंटर और जॉर्ज स्मिथ। मूर्त इन्होंने क्यों कहा है, इनका इनके अकॉर्डिंग जो समाज है वो ग्रुप्स के कारण बनता है, उसमें ग्रुप्स होते हैं और ये ग्रुप्स को हम देख सकते हैं, है ना। अब चूंकि हम इन ग्रुप्स को देख सकते हैं इसलिए इन्होंने ये कह दिया है कि समाज जो है वो कैसा है, मूर्त है। लेकिन अदर थिंकर का कहना है कि जरूरी नहीं है कि हम इन ग्रुप को देख पा रहे हैं तो ये समाज हो गया। इन ग्रुप में जितने भी मेंबर हैं उनके बीच रिलेशन का होना भी जरूरी है। जब इनके बीच रिलेशन होगा, अंतर संबंध होगा, ये इंटरेक्ट करेंगे तो हम इन्हें समाज कह सकते हैं। सपोज आप एक रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं और वहां बहुत सारे लोग हैं, तो क्या वो एक सोसाइटी के लिए हम कंसिडर कर सकते हैं? ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि वो सारे लोग आपस में एक दूसरे को नहीं जानते हैं, है ना। लेकिन वहीं पे अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी समिति में बैठे हैं और वहां पर अगर आप कुछ कर रहे हैं और वहां पे अगर आप लोगों का इंटरेक्शन हो रहा है, एक दूसरे को आप जान रहे हैं, तो हम उसे समाज में कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है। अब ये बहुत बड़े क्षेत्र पर होता है समाज, जिसे आप देख नहीं सकते हैं। आगे हम समाज के प्रकार देख लेते हैं, कितने प्रकार के समाज होते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे मैंने जिन जिन थिंकर्स को रेड में किया, रेड कलर से किया है, वो आपको शॉर्ट नोट्स में डालना ही डालना है ना। वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि इस समाज को किसने दिया, ये थिंकर ने कौन कौन से समाज बताए हैं। ठीक है, बहुत डिटेल में नहीं पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आपका आएगा। तो हम यहाँ पे प्रकार देख लेते हैं, है ना। हम्म। अब देखो, सर हेनरी मेन जो हैं, इन्होंने दो प्रकार में बताया है, समाज को दो भागों में विभाजित किया है, स्टेटस सोसाइटी और कॉन्ट्रैक्ट सोसाइटी, यानी प्रायस्थिति समाज और संविदा समाज। अब प्रायस्थिति समाज क्या होता है? ऐसे समाज जहाँ पे बाय बर्थ आपको एक स्टेटस मिला हुआ होता है ना। यानी जन्म से ही आपको एक स्टेटस होता है और यहाँ पे स्टेटस आपका इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ऐसे समाज को हम बोलते हैं प्रायस्थिति समाज। और ऐसा समाज जहाँ पे आपका अस्क्राइब्ड स्टेटस इंपॉर्टेंट नहीं होता, अचीव्ड स्टेटस इंपॉर्टेंट होता है। यानी आप अपने परिस्थिति को, अपने स्टेटस को खुद कमा रहे हैं, अर्जित कर रहे हैं। जहां पर इसका प्रधान होता है, इनका इंपॉर्टेंट होता है, वो कहलाता है संविदा समाज। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। परिस्थिति समाज जैसे ग्रामीण समाज, ठीक है, और जाति समाज, है ना। यानी ऐसे समाज जो जाति पर आधारित है, ग्रामीण पर आधारित, ग्रामीण जो समाज होते हैं वो आपके परिस्थिति समाज होंगे। यहाँ से आपको जन्मजात आपकी स्टेटस डिसाइड होती है, जिस जाति में आपका जन्म हुआ आप उस समाज से बाहर नहीं जा पाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका परिस्थिति समाज। संविदा समाज में बहुत अच्छा एग्जाम्पल देख सकते हैं शिक्षित समाज का। सपोज आप अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप इस समाज में नहीं आ सकते। जब तक आप पढ़ नहीं लेंगे, आपके अंदर वो काबिलियत हो नहीं जाएगी, तब तक आप इस समाज में ज्वाइन नहीं कर सकते। तो ये हो जाएगा शिक्षित समाज, यानी यहाँ पे आपको चीजें खुद ही अचीव करनी पड़ती। नेक्स्ट वेबर का हम देख लेते हैं। इन्होंने दो प्रकार के समाज बताए हैं, परंपरागत या ट्रेडिशनल सोसाइटी और तार्किक समाज या रेशनल सोसाइटी। अब परंपरागत समाज या तार्किक समाज क्या होता है, बट शॉर्ट में समझिएगा, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके कि होता क्या है, बस डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि दिया किसने है ना। फिर भी आपको याद रहे इसलिए मैं बता देती हूँ कि परंपरागत समाज जहाँ पे हम अपनी ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, परंपराओं को फॉलो करते हैं विदाउट एनी क्वेश्चन, हम बिना कोई सवाल किए जब हम फॉलो करते हैं, वो आता है परंपरागत समाज के अंतर्गत। ऐसे लोग आते हैं परंपरागत समाज में। तार्किक समाज, अगर कोई रिचुअल प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, कोई ट्रेडिशन आप फॉलो कर रहे हैं, तो आप क्वेश्चन करने लगते हैं कि ये क्यों, है ना, ऐसा कैसे। आप लॉजिक्स लगाने लगते हैं कि इससे क्या होता है, क्या ये सही है या गलत है, आप साइंस उसमें देखने लगते हैं। तो वो हो जाता है, ऐसे लोग आ जाएंगे तार्किक समाज में। नेक्स्ट, लेवी स्ट्रॉस।
लेवी स्ट्रॉस ने परिवर्तन की दृष्टि से बताए हैं समाज के प्रकार। तो ये आपको याद रखना है कि परिवर्तन की दृष्टि से किसने बताया है, लेवी स्ट्रॉस ने। और ये आपको शॉर्ट नोट्स में भी लिखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है लेवी स्ट्रॉस से। ठीक है। तो इन्होंने दो समाज बताए हैं, नरम समाज या कोल्ड सोसाइटी, और गर्म समाज या हॉट सोसाइटी। कोल्ड सोसाइटी कौन होते हैं, ये लोग जो होते हैं इनको चेंजेस नहीं पसंद, इनके समाज में जो भी प्रथाएं चल रही हैं, जो भी रिचुअल्स चल रहे हैं, जो भी ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो ट्रेडिशन फॉलो हो रहा है, चाहे वो गलत क्यों ना हो, कि उसमें चेंजेस बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, किसी भी तरह का ये परिवर्तन एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, परिवर्तन विरोधी होते हैं। जैसे जनजातीय समाज, आप जब किसी जनजातीय समाज में जाएंगे, जब किसी ट्राइबल सोसाइटी में आप विजिट करते हैं, और अगर आप उन्हें कोई मॉडर्न चीजों से आप अवगत कराते हैं, या उनके समाज में कुछ भी नया चेंजेस लाना चाहेंगे, तो वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आपको वहां से भगा देते हैं, है ना। तो ये लोग इस तरह की कैटेगरी के लोग आ जाएंगे नरम समाज या कोल्ड सोसाइटी में। और गर्म समाज या हॉट सोसाइटी बहुत अच्छे से कोई भी चेंजेस को ये अडॉप्ट करते हैं, ये परिवर्तनशील होते हैं। जैसे नगरीय समाज में बहुत जल्दी चेंजेस होते हैं, है ना, अगर हम देखें तो बहुत फटाफट यहाँ पे चेंजेस होते हैं, और लोग बहुत अच्छे से उसको ग्रैब भी कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा गर्म समाज में। इसी प्रकार राइन हॉर्टन ने भी दो प्रकार के समाज बताए, शीत समाज, उष्ण समाज। शीत समाज को आप रिलेट कर सकते हैं कोल्ड सोसाइटी से, और उष्ण समाज को आप रिलेट कर सकते हैं हॉट सोसाइटी से, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक। नेक्स्ट, पॉपर ने दो प्रकार के समाज बताए हैं, बंद समाज, क्लोज्ड सोसाइटी, और खुला समाज या ओपन सोसाइटी। अब क्लोज सोसाइटी क्या है, ऐसी सोसाइटी, ऐसा समाज जिससे बाहर आप नहीं जा सकते हैं। यानी अगर जब आप उस समाज के मेंबर हो गए हैं, तो लाइफ टाइम, आपके मृत्यु के बाद भी आप उस समाज से बाहर नहीं हो पाते हैं। जैसे जाति, है ना, आप जिस जाति के हैं, हालांकि आजकल अब चेंज होने लगी है, जाति लोग चेंज करते हैं, पर फिर भी वो मान जाने उसी जाति के नाम से जाते हैं, है ना, लोग उसको उसी जाति के नाम से जानते हैं। तो आप जिस जाति में आपका जन्म हो गया, आप उस जाति से बाहर नहीं होंगे, एक तरह से आप बंध गए हैं, बंद हो गए हैं। ठीक है। तो ये हो गया बंद समाज या क्लोज सोसाइटी। खुला समाज, जहाँ पे किसी भी प्रकार के समाज का व्यक्ति, किसी भी वर्ग का व्यक्ति आपके समाज में आ सकता है, आपके समाज से दूसरे समाज में जा सकता है, बाहर के समाज का व्यक्ति भी हमारे समाज में आ सकता है। जैसे अमेरिकी समाज, है ना, वर्ग आधारित अब वर्ग आधारित समाज कैसे हो गया, सपोज कोई मिडिल क्लास का इंसान है, अगर वो अच्छी मेहनत करेगा, अच्छी इनकम करेगा, तो वो अपर उसमें चला जाएगा, है ना, मिडिल से वो अपर क्लास में चला जाएगा। अगर वो अच्छी मेहनत नहीं करेगा तो वो लोअर क्लास में चला जाएगा, वो और गरीब हो जाएगा। अगर वो और अमीर होगा तो वो अपर क्लास में चला जाएगा। यानी एक इंसान अपने से ऊपर क्लास में भी जा सकता है, और अपने से नीचे की क्लास में भी आ सकता है। तो ये खुला समाज हो गया। अब सपोज कोई लोअर क्लास सोसाइटी में है, जिसने अच्छी मेहनत करी, इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं मोदी जी का, है ना, वो आज पीएम हो चुके हैं। तो यानी अगर आप मेहनत कर रहे हैं, तो आप अपने क्लास को चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ से दूसरे उसमें जा सकते हैं सोसाइटी में। तो ये खुला समाज होता है, जहाँ से बाहर के मेंबर भी आ सकते हैं, और अंदर के मेंबर भी बाहर जा सकते हैं, आप पर कोई दबाव नहीं होता है यहाँ पे। हार्वर्ड बेकर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ये आप शॉर्ट नोट्स में बिल्कुल डालिएगा। इन्होंने दो प्रकार के समाज दिए हैं, पवित्र समाज और धर्मनिरपेक्ष समाज। पवित्र समाज या सेक्रेट सोसाइटी क्या होती है, ये लोग, इस समाज के लोग ऐसे होते हैं कि इनके यहाँ जो भी रिचुअल फॉलो हो रहा होता है, जो भी ट्रेडिशन फॉलो होता है, ये उसको बहुत सेक्रेड मानते हैं, इतना विश्वास करते हैं कि उस पर कभी भी ये सवाल खड़े नहीं करते हैं। और जो भी प्रथाएं चल रही हैं, बिना किसी सवाल की उसको बहुत प्रॉपर आंख बंद करके फॉलो करते हैं। तो जैसे ग्रामीण लोग, अब ये ग्रामीण लोग क्या करते हैं कि पेड़ को भगवान मानते हैं, जिस पेड़ की ये पूजा करते हैं, उस पेड़ के खिलाफ ये सुन नहीं सकते हैं, है ना, वहां पे आपका कोई भी साइंस कुछ भी काम नहीं आएगा, जहाँ पे जिस भी पेड़ की या जिस भी पशु की पूजा कर रहे होते हैं। तो ये आ जाएंगे आपके पवित्र या सेक्रेट सोसाइटी में। धर्मनिरपेक्ष, जहाँ पे सभी धर्मों को आप समान महत्व देते हैं, सभी धर्म समान रूप से इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे नगरीय समाज में कि सभी धर्म के लोग होते हैं, सब एक दूसरे के धर्म की इज्जत करते हैं, एक दूसरे के कल्चर की रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष समाज। ये दिया था हार्वर्ड बेकर ने, आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रॉबर्ट रेडफील्ड। अब रॉबर्ट रेडफील्ड भी दो प्रकार के समाज की बात करते हैं, और इस पेज का, इस स्लाइड के सारे थिंकर, तीनों ही थिंकर बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपके नेट सेट
और यहाँ तक कि असिस्टेंट प्रोफेसर में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको आप अपने शॉर्ट नोट्स में बना लीजिएगा, बहुत डिटेल मत लिखिएगा। आपको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, थिंकर का नाम, इन्होंने क्या 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 सोसाइटी दी, ये थिंकर का नाम, इन्होंने क्या क्या चीजें बताई, सोसाइटी को उन्होंने किस बेस पे इन्होंने विभाजित किया, ये आपको लिखना है ना। बहुत डिटेल में मत लिखिएगा, शॉर्ट नोट्स एकदम शॉर्ट होने चाहिए, एंड टाइम पे आपको बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। तो रॉबर्ट रेडफील्ड, अब रेडफील्ड ने दो प्रकार के बताए हैं, लोक समाज और नगरीय समाज। लोक समाज क्या होते हैं, जो छोटे ग्रुप होते हैं, ये बहुत छोटे होते हैं। यहाँ पे आप सपोज ये एक, हम गांव से इसको रिलेट कर सकते हैं कि सपोज ये एक गांव है, जहाँ पे आपको दिखेगा कुछ घर एक साथ, फिर कुछ दूर तक खाली मिलेगा, फिर कुछ घर एक साथ, फिर कुछ दूर तक घर एक साथ, यानी सब जगह लोग नहीं है, कुछ कुछ जगह पर है ना, छिटके हुए हैं, दूर दूर है, अलग अलग है। ये लोग अनपढ़ होते हैं, अनएजुकेटेड होते हैं, जनघनत्व तो इनका बहुत कम होता है, इनमें होमोजेनिटी पाई जाती है, यानी इनका रहना खाना जीवन यापन का तरीका लगभग एक जैसा होगा, तो आ जाएंगे लोक समाज में। नगरीय समाज क्या होंगे, नगरीय समाज जिसमें आपके औपचारिक व्यवहार यानी ऑफिशियल रिलेशन या फॉर्मल रिलेशन होते हैं, हेट्रोजेनिटी होती है, सबका अपना अपना लाइफ स्टाइल अलग अलग होता है, जनघनत्व तो बहुत ज्यादा होता है ना, अवैयक्तिक संबंध इसमें होते हैं, तो वो होता है नगरीय समाज, ठीक है। नेक्स्ट, हर्बर्ट स्पेंसर जो है इंटरनल इंटीग्रेशन की बात करते हैं, आंतरिक एकीकरण की बात करते हैं, और इसी बेस पे इन्होंने समाज को दो भागों में बांटा है। तो जिसमें इन्होंने एक दिया है मिलिटेंट सोसाइटी यानी शिकारी समाज या सैनिक समाज या युयुत्सु समाज, ठीक। और नेक्स्ट इन्होंने दिया है औद्योगिक समाज या इंडस्ट्रियल समाज। अब मिलिटेंट सोसाइटी में या शिकारी समाज में क्या होता है कि यहाँ पे जो कानून होता है बहुत रूड होता है, बहुत हार्ड, यहाँ पे रूल्स को फॉलो किया जाता है कि अगर आपने गलत किया है तो मे बी आपको फांसी की सजा दे दी जाए। जैसे जो राजा महाराजाओं के टाइम पे जो रूल्स चले आ रहे थे, जिन रूल्स की हम प्रैक्टिस करते आ रहे थे, वो उस प्रकार की सोसाइटी में हम कह सकते हैं कि थोड़े असभ्य टाइप के होते हैं। इन्हें आपके वैल्यूज से कोई लेना देना नहीं होता है, जैसे को तैसा ये लोग फॉलो करते हैं। सो यहाँ पर जो है बहुत रूल्स को बहुत ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, ठीक है। तो वो आ जाएगा आपका शिकारिया मिलिटेंट सोसाइटी में। औद्योगिक समाज क्या होता है, यहाँ पर आपका क्राइम जब तक प्रूफ नहीं हो जाता है तब तक आपको सजा नहीं मिलेगी, और हर क्राइम की सजा अलग अलग है ना, आपको जो भी पनिशमेंट मिलेगी आपके क्राइम के अकॉर्डिंग मिलेगी, ना कि कुछ भी कि सीधा आपको फांसी दे दी जाए। तो थोड़ा सा ये उदारवादी टाइप का होता है आजकल, जो अपने मॉडर्न सोसाइटी में हम इसे फॉलो करते हैं, इसको हम कह सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्पेंसर क्या कह रहे हैं। स्पेंसर ने समाज के चार स्वरूप बताए हैं, सरल समाज सिंपल सोसाइटी, सम्मिश्र समाज मिक्स्ड सोसाइटी, दोहरे सम्मिश्र समाज डबल मिक्स्ड सोसाइटी, और तिहरे सम्मिश्र समाज ट्रिपल मिक्स्ड सोसाइटी। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा, बहुत डिटेल में मत जाइएगा, ये बस ऐसा सिंपल समाज जैसे हम एंशियंट सोसाइटी से रिलेट कर सकते हैं, प्राचीन समाज में जो था, फिर थोड़े बहुत चेंजेस है तो मिश्र समाज में आ जाएगा, फिर और मतलब उसमें हम डेवलपमेंट हो गया और वो दोहरे, और तीसरे मिश्र में हम इसको ले सकते हैं। तो बहुत डिटेल नहीं आएगा, बस आपसे पूछा जाएगा। अब इसमें कंफ्यूजिंग टर्म क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। कंफ्यूजन अब आपको आएगा क्योंकि लगभग स्पेंसर से मिलता जुलता दिया है दुर्खिम, इन्होंने भी सरल समाज दिया है, बहुखंडीय सरल समाज दिया है, साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाज दिया है, दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज दिया है ना। यानी सिंपल सोसाइटी सोसाइटी पॉलीसेगमेंटल, सिंपल सोसाइटी सिंपल कंपाउंडेड पॉलीसेगमेंटल सोसाइटी, डबल कंपाउंडेड पॉलीसेगमेंटल सोसाइटी। अब आपको पहचानना कैसे है दोनों में, दोनों में आप कैसे पहचानेंगे, अगर पॉलीसेगमेंटल शब्द का यूज हो रहा है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट भी किया है। अगर आप देख रहे हैं कि जब समाज के स्वरूप की बात हो रही है, जिसमें पॉलीसेगमेंटल की बात अगर हो रही है ना, पॉलीसेगमेंटल अगर है, इंग्लिश में आप देखिएगा ये चीज, पॉलीसेगमेंटल अगर है तो बिना कुछ सोचे सीधा दुर्खिम लगाइएगा, ठीक है। और जो अपने वो है क्या नाम है स्पेंसर, उन्होंने सिर्फ मिक्स्ड सोसाइटी, डबल मिक्स्ड सोसाइटी इनकी ही बात की है, आप देख सकते हैं मिक्स्ड सोसाइटी, डबल मिक्स्ड सोसाइटी, ट्रिपल मिक्स्ड सोसाइटी सिंपली इन्होंने कहा है। लेकिन दुर्खिम ने क्या किया है, पॉलीसेगमेंटल वर्ड का यूज किया। तो पॉलीसेगमेंटल दुर्खिम से रिलेट करिएगा, ये आपका की वर्ड है, ठीक है। पॉलीसेगमेंटल आप देखिएगा, दुर्खिम को टिक करना है आपको।
नेक्स्ट अगमकाम्ट भी 3 प्रकार के समाजों के बारे में बताए हैं, 3 प्रकार के समाज का उल्लेख किया है। पहला थियोलॉजिकल सोसाइटी, धार्मिक या आध्यात्मिक समाज। तात्विक समाज, मेटाफिजिकल सोसाइटी। प्रत्यक्षवादी समाज, पॉजिटिविस्टिक सोसाइटी। अब ये क्या है? धार्मिक समाज क्या है? जहां पर आप एकदम आंख बंद करके अंधभक्त बन के अंधविश्वासों पर यकीन कर रहे हैं, आप काला जादू पर यकीन कर रहे हैं, आप धर्म पर एकदम ब्लाइंडली फेथ कर रहे हैं, जो भी प्रथाएं चल रही हैं, जो भी ट्रेडिशंस फॉलो हो रहा है, एकदम आप मतलब सोच ही नहीं रहे, यानी भगवान ही सब कुछ है, आप ये मान के चल रहे हैं। सेकंड आपका आता है तात्विक समाज। तात्विक समाज में आप थोड़ा क्वेश्चन करना आपने शुरू कर दिया है, यानी आप अध्यात्म में तो हैं, आपका भगवान पर तो भरोसा है, लेकिन आप थोड़ा साइंटिफिक भी होते जा रहे हैं, थोड़ा लॉजिक्स भी लगाना शुरू कर दिए हैं, तो आ जाएगा तात्विक समाज में। प्रत्यक्षवादी समाज, पॉजिटिविस्टिक सोसाइटी, यानी आप पूरी तरह से प्रत्यक्षवादी हो गए हैं, पूरी तरह से पॉजिटिविस्टिक हो गए हैं, अब आप भगवान पर भी सीधा क्वेश्चन मार्क लगाने लग गए हैं, है ना, बहुत ज्यादा ही तार्किक हो गए हैं। तो वो हो गया प्रत्यक्षवादी समाज, और ये तीनों दिया है अगस्त कॉम्टे ने, और ये नेट में आया हुआ क्वेश्चन है ना, आपके नेट एग्जाम्स में डायरेक्ट आता है, और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भी आता है, ठीक है। नेक्स्ट है डेनियल लर्नर, ये 2 प्रकार के समाज बताते हैं, परंपरागत समाज या सहभागिता पर आधारित समाज। ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ परंपरागत समाज क्या होता है, सहभागिता पर आधारित, आपको यहाँ पे कोऑपरेशन मिलने लगता है, आप डिपेंड भी होने लगते हैं एक दूसरे पे, ठीक है। हॉब हाउस ने 3 प्रकार के समाज बताए, नातेदारी पर आधारित, प्रभुत्ता पर आधारित, नागरिक समाज। तो ये डिटेल इतना जानने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही याद कर लीजिएगा। कुल 2 प्रकार के बताते हैं, समझाती है, विषम जाति है ना। समझाती यानी होमोजेनिटी यहाँ पे मिलेगी, विषम जाति बहुत सारे धर्म के और कास्ट के लोग एक साथ रह रहे होते हैं, समझाती में एक ही कास्ट के लोग एक दूसरे की चीजें फॉलो कर रहे होते हैं। तो ये हो गया। नेक्स्ट है आपका टॉनीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉनीज ने जो बताया है, समुदायात्मक समाज, गेमिनीसॉफ्ट और गैसेलसॉफ्ट। ये नाम से ही आपको याद होना चाहिए कि गेमिनसॉफ्ट गैसेलसॉफ्ट किसने दिया है, तो ये दिया है टॉनीज ने। गेमिनसॉफ्ट क्या होता है, एक कम्युनिटी की बात यहाँ पे करते हैं कि ऐसा समाज जहाँ पे हम वी फीलिंग की बात करते हैं, हम की भावना होती है, एक दूसरे की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करते हैं। और गैसेस सॉफ्ट में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये एक पर्पस की वजह से यहाँ पे रिलेशंस होते हैं, कोई इनका एम होता है, स्वार्थ होता है, तो रिलेशन होते हैं, तो समितात्मक में आ जाएगा, गैसेस सॉफ्ट में आ जाएगा। नेक्स्ट इवांस प्रिचार्ड जो है 2 प्रकार के समाज ये भी बताते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अशीर्षी समाज और शीर्षी समाज, है ना, एसिफिलस सोसाइटी और सिफिलस सोसाइटी। एसिफिलस में क्या होगा, आपका कोई भी फॉर्मल लीडर नहीं होगा, कोई भी औपचारिक मुखिया इसमें नहीं होगा आपका, है ना। यहाँ पर लोग बुजुर्गों के मार्गदर्शन में, बुजुर्गों के गाइडेंस पर, उनके अकॉर्डिंग चीजें चलाते हैं, उनके अकॉर्डिंग सिस्टम यहाँ पे चलता है ना। यहाँ पे कोई लीडर नहीं है आपका जो आप पर कानून अप्लाई कर दे, आपके लिए रूल्स रेगुलेशंस क्रिएट कर दे, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन जस्ट ऑपोजिट होता है आपका सिफिलिस सोसाइटी, शीर्षी समाज, जिसमें एक औपचारिक मुखिया और सत्ता भी होती है ना, जो आपके लिए रूल्स रेगुलेशंस वो बनाते हैं। अब इसमें इवांस प्रिचार्ड ने मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि न्यूर जनजाति पर, न्यूर ट्राइब पर स्टडी किसने किया है, तो वो इवांस प्रिचार्ड हैं जिन्होंने किया है, और अजांडे जनजाति पर स्टडी किया है। और इन्हीं दोनों जनजातियों पर स्टडी करने के बाद ही इन्होंने सिफिलिस सोसाइटी की बात की है, कि जहाँ पर एक मुखिया होता है जो सारी चीजों को देखता है, सारी व्यवस्थाओं को वो देख रहा होता है, ठीक। नेक्स्ट सोबर्ग, सोबर्ग जो है वो भी 2 प्रकार के समाज बताते हैं, पूर्व औद्योगिक, औद्योगिक समाज। पूर्व औद्योगिक को आप रिलेट कर सकते हैं एंशियंट सोसाइटी से, प्राचीन समाज से, औद्योगिक जो आजकल का समाज है। सेंट साइमन, सेंट साइमन अगस्त कॉम्ट के गुरु रह चुके हैं। तो सेंट साइमन जो है वो 3 प्रकार के समाज बताते हैं, सैनिक समाज, कानून समाज और औद्योगिक या इंडस्ट्रियल सोसाइटी, लीगल सोसाइटी और मिलिटेंट सोसाइटी। मिलिटेंट सोसाइटी मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको कि असभ्य लोग होते हैं, और जो राजा महाराजाओं के टाइम पे जो रिचुअल्स होते थे, जिस तरह के कानून फॉलो होते थे, वो सारी चीजें यहाँ पे फॉलो होती हैं। लीगल सोसाइटी में जो कानून है थोड़ा सा जेंटल हो जाते हैं, आपके क्राइम के अकॉर्डिंग वो देखते हैं, और उसी हिसाब से आपकी पनिशमेंट डिसाइड होती है। औद्योगिक समाज में ये थोड़े आज के टाइम का समाज है, मॉडर्न सोसाइटी में हम इसको कंसीडर कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं
मैकाइवर पेज, इन्होंने भी दो प्रकार के सोसाइटी की बात की है, सामुदायिक समाज, सामूहिक सामूहिक समाज, यानी ग्रुप की बात हो रही है, यहाँ पे एक ग्रुप होगा। सामुदायिक समाज वी फीलिंग की बात हो रही है, हम की भावना होगी। रॉबर्ट लॉबी जो है वो भी दो प्रकार के बताते हैं, कम आधुनिक, अधिक आधुनिक। नाम से ही समझ आ रहा है, कम आधुनिक यानी प्राचीन, अधिक आधुनिक यानी आज का टाइम। कार्ल मैनहीम तीन प्रकार के बताते हैं, व्यवस्थित समाज, सामान्य समाज और ऐतिहासिक समाज। ऐतिहासिक समाज एंशिएंट से, ये लगभग एक ही चीज की बात कर रहे हैं, बस इन्होंने नाम अलग अलग दे दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मॉर्गन, दो प्रकार के समाज की बात करते हैं, सोसाइटॉज और सिविटॉज। सोसाइटॉज और सिविटॉज ये दो प्रकार के बात करते हैं, हालांकि डिटेल्स आता नहीं है, पर क्वेश्चन आते हैं कि किसने दिया है ना। सोसाइटाज में हम एक दूसरे की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे की बातों की हम रिस्पेक्ट करते हैं। बट सिविटाज में जिसके पास क्षेत्र है, इनकम है, मनी है, उसका वो इम्पोर्टेंट होता है, उसकी प्रधानता होती है। एरिक फ्रॉम दो प्रकार के समाज बताते हैं, स्वस्थ समाज, हेल्दी सोसाइटी, रुग्ण समाज या सिक सोसाइटी। सिक सोसाइटी या हेल्दी सोसाइटी किसने दिया है? एरिक फ्रॉम ने दिया है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। हेल्दी सोसाइटी यानी जहाँ पर हर चीज बहुत सिस्टमेटिक तरीके से चल रही है। सिक सोसाइटी जहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी कुप्रथाएं चल रही हैं, उसकी प्रैक्टिस अभी भी हो रही है, तो वो रुग्ण समाज या सिक सोसाइटी में आ जाएगा। कॉल्ड हाउजर तीन प्रकार के समाज बताते हैं, जन समूह, बहुलवादी समाज, एक तंत्र समाज। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, पर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या है। हम्म अब ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, रूथ बेनेडिक्ट और कार्ल मार्क्स से। रूथ बेनेडिक्ट जो है वो दो प्रकार के समाज की बात की है इन्होंने, देवधर्मी समाज, अपोलोनियन सोसाइटी, और दानव धर्मी समाज, डायोनिसियन सोसाइटी, ठीक है। देवधर्मी सोसाइटी क्या है? जहाँ पे सेम चीज जो मैंने अभी बताई आपको, कि आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, फीलिंग की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे की भावनाओं की कद्र कर रहे हैं, जहाँ पे हर चीज बहुत स्मूथली चल रहा है, आप हर चीज सामाजिक तौर पे सोसाइटी के रूल्स के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो देवधर्मी समाज। जस्ट ऑपोजिट, जहाँ पे आपको किसी से कोई मतलब नहीं है, आप असामाजिक कार्य भी कर रहे हैं, आप क्राइम में इन्वॉल्व हैं, आप सभी असामाजिक चीजों में इन्वॉल्व हैं, तो दानव धर्मी समाज में वो आ जाएगा। नेक्स्ट कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने दो प्रकार के सोसाइटी की बात की है। पहले हम बात करते हैं वर्ग समाज या क्लास सोसाइटी की, हम इसको बाद में देखते हैं, ठीक है। तो वर्ग समाज क्या है, क्लास सोसाइटी क्या है, इसके अंतर्गत इन्होंने दो प्रकार के वर्ग की बात की, पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग। पूंजीपति वर्ग कौन होते हैं? जिनके पास कैपिटल होती है, यानी पूंजी अच्छी खासी होती है, और ये शोषण करते हैं अपने से नीचे वालों का। सर्वहारा वर्ग पूंजीपति के अधीन होते हैं, सर्वहारा वर्ग शोषित हो रहे होते हैं और पूंजीपति के द्वारा इनका शोषण किया जाता है ना। तो पूंजीपति वर्ग यहाँ पे स्ट्रांग माने जाते हैं और सर्वहारा वर्ग कमजोर होते हैं, क्योंकि ये लोग कमजोरों का ही तो शोषण करते हैं। तो कार्ल मार्क्स ने ये कहा कि एक दिन ऐसा आएगा जब सर्वहारा वर्ग भी पूंजीपति में बदलेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारी जो सोसाइटी है वो क्लासलेस सोसाइटी में बदलेगी। तो ये उनकी अजम्पशन थी कि ऐसा होगा, इसलिए उन्होंने ये दो प्रकार के समाज बताए, क्लास सोसाइटी और क्लासलेस सोसाइटी। तो लेवी ब्रूहल है, जिन्होंने भी दो प्रकार के समाज की बात की है। दो प्रकार के समाज में इन्होंने समाज को विभाजित किया है, लॉजिकल और नॉन लॉजिकल सोसाइटी। लॉजिकल यानी आप तार्किक हो गए हैं, आप क्वेश्चन करने लगे हैं, आप अंधभक्त नहीं बने हैं किसी भी रिचुअल्स को लेके या किसी भी प्रथा को लेके, किसी भी बात को लेके। और अतार्किक, एंशिएंट से आप रिलेट करिए, प्राचीन समाज में जैसी चीजें हो रही थी, आदिमानव के टाइम पे जो चीजें हो रही थी, बस वो हो रही हैं, कोई लॉजिक नहीं, कोई साइंस नहीं, कुछ नहीं। तो ये था आपका समाज। आई होप आपको समझ आया होगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, समाज के टॉपिक से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना। अभी भी मैं बता दूं कि 40% ऑफ चल रहा है, 15 तारीख तक का आपके पास समय है। ये कोर्स आपको अभी भी 2999 में मिल जाएगा। बहुत अच्छा है ये ऑफर, आप इसे ग्रैब कीजिए, जितना जल्दी से जल्दी हो सके इनरोल कर लीजिए खुद को, ठीक है। क्योंकि फिर आफ्टर 15 जनवरी आपको ये कोर्स वापस मिलने लगेगा 4999 में। तो अपने सपने को पूरा करने के लिए बहुत अच्छा ये मौका है आपके पास, फटाफट इसे ग्रैब कर लीजिए, ठीक है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पर, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, मेरा क्लासेस ऑफिशियल के नाम से ऐप है। इन सभी जगहों पे आप हमें फॉलो कर लीजिए। कोई समस्या है, कोई भी आपके क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है जो आपकी अभी तक सॉल्व नहीं हुई, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और आज ही विश्वास बैच के साथ जुड़िए, हमारा
बैच स्टार्ट हो चुका है और सिलेबस हमने शुरू कर दिया है, सिलेबस डिस्कशन भी हो चुका है। तो फटाफट आप हमारे अब ऐप से और हमारे बैच से जुड़िए, जल्दी करिए, दूसरों का वेट मत करिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी स्टार्ट हुआ है, एकदम बेसिक से हम तैयारी करवा रहे हैं, तो फटाफट आप जुड़िए। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे ऐप पर।